नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सीरीज चैनल में आपका फिर से एक बार मन से स्वागत है। तो आज है सैटरडे। एज यूजुअल सैटरडे को हम एक साई सच्चरित्र की स्टोरी का मैं आप लोगों को नरेशन करती हूँ। और आज की जो स्टोरी है वो है चैप्टर 18-19 में से। 18-19 दोनों को मर्ज कर दिया है। बहुत ही लंबी स्टोरी और फिर बहुत सारे चैप्टर्स है उसमें। तो उसमें से एक छोटा सा चैप्टर मैंने लिया है जिसमें कि बताया गया है कि बाबा ने जो है अपने डिवोटीज को किस तरह से अलग अलग ढंग से जो है अलग अलग उपदेश दिए हुए हैं कि हर कोई जो डिवोटी है वो अलग होता है, उनका डिवोशन जो बाबा के प्रति होता है वो अलग होता है। तो उस हिसाब से किसने क्या करना चाहिए वो ऐसे अलग अलग उपदेश दिए हैं विथ अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। एक छोटी सी यहाँ पे स्टोरी बताई गई है जो कि है एक स्कैंडल मॉन्गर की। मतलब एक ऐसा भक्त, ऐसा इंसान जो कि साईं बाबा का भक्त था, बट उसने जो है अपना सारा सब कुछ जो पुण्य कमाया हुआ था अच्छे काम या अच्छे कर्म करके, वो उसने एक छोटी सी गलती की वजह से जो है सारा सब कुछ जो है उसने मिट्टी में मिला दिया। तो स्कैंडल मॉन्गर का मतलब ये है कि बैक बिचिंग करना। मतलब कि अगर आपको कोई इंसान से नफरत है या कुछ है तो आप उसकी जो है बुराई करना स्टार्ट कर देते हो दूसरे लोगों को बता के। ठीक है। तो इस स्टोरी में ऐसे बताया गया है कि बाबा जो है, बाबा को कोई टाइम या फिर प्लेस की जरूरत नहीं होती थी। जब अगर वो किसी को कुछ बताना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, मतलब कुछ उपदेश देना चाहते थे, इंस्ट्रक्ट या इंडिकेशन देना चाहते थे, तो वो टाइम एंड प्लेस के बारे में नहीं सोचते थे। कभी भी अगर वो भक्त उनके सामने आता है, उनको कुछ बताना रहता था, तो वो तभी के तभी जो है वो उनको वहां पे बोल के क्लियर हो जाते थे, फ्री हो जाते थे कि अरे ऐसा ऐसा है, ऐसा तुमने किया है और अभी तुम सोचो कि तुम्हें इस चीज में और इस बारे में क्या करना है। हम सबको पता है कि बाबा जो है वो ओमनीसिएंट थे, अभी भी है। बाबा को सब पता होता है, उनको कहाँ पे क्या चल रहा है, आप कहीं पे भी हो, उनका पूरा पूरा ध्यान होता है आप पे, वो सब देखते हैं, उनको सब पता होता है। तो वैसे ही जो है ये वाले जो भक्त थे, तो इनके बारे में भी बाबा को सारा सब कुछ पता था कि वो कहाँ कहाँ जाके किस किस को जो है, किस पर्सन के बारे में क्या बुराई कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि हम लोग के अगर हाथ गंदे हो जाए या फिर हम लोग के पैरों में कीचड़ लग जाए तो वी हैव वाटर, मतलब पानी है, सोप है, सारी सब कुछ चीजें हैं हम लोग के पास अवेलेबल है, तो उसको लेके जो है हम वो गंदगी हटा सकते हैं। बट जो अगर हमारे मन में कोई गंदगी है, अगर किसी के बारे में कुछ नफरत है, तो उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने ऐसी चीजों में, ऐसा जब आपके दिमाग में ख्याल आता है तो आपने क्या करना चाहिए। तो बाबा को ये बात बहुत बुरी लगी। उनको लगा कि ये जो भक्त है, ये इतने सारे सभी इन्होंने अच्छे कर्म किए, इतने काम किए, बट एक ही छोटी सी गलती की वजह से जो है सारा सब कुछ मिट्टी में मिला दे रहे, तो इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं कि बाबा का वे, बाबा की जो लीलाएं हैं, बाबा जो भी करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है या किसी को कुछ समझाने का, बताने का या कुछ भी लेसन पढ़ाने का जो भी तरीका है, वो बहुत अलग और यूनिक होता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो भक्त है लेंडी में वहां पर आए। ठीक है। बाबा वहां पर गए तो वो जो भक्त है वहां पर उनको मिले। तो बाबा ने उनको ना ऐसे एक पिग, तो सुअर जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी तरफ ना ऐसे उंगली करके उनको बताया कि वो देखो, वो वहां पे कितने अच्छे से बैठ के या खड़े होके जो है वहां पे ना वो शिट खा रहा है। आपको पता है सुअर का खाना क्या होता है, वो क्या खाते हैं। अभी जिनको समझा वो इस स्टोरी को प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करिए। तो बाबा का यहाँ पे बोलने का मतलब क्या था कि उसको देखो वो कैसे अपने, मतलब उसकी वो जिंदगी है सुअर की, और वो देखो वो किस तरह से जो है अपना क्या खाना खा रहा है। ठीक है। बट उसकी और आज तुम्हारी जो कंडीशन है, तुम्हारा जो स्टेटस है, वो बिल्कुल भी अलग और डिफरेंट नहीं है। तुम दोनों एक सरीके हो। वो सुअर है और तुम एक इंसान हो, फिर भी बताओ अभी एक सरीके कैसे हो। तो वो जो है थोड़ा मतलब चौंक गए कि बाबा ये क्या बोल रहे हैं। तो बाबा ने एकदम क्लियर उन्हें बताया कि आप जो कर रहे हो वो बहुत बुरा कर रहे हो, मतलब सही बात बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको इतने पुण्य के बाद आपको एक इंसान का मतलब जो है वो जन्म दिया गया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, ऐसा पढ़ा हुआ है, पता है कि मतलब हमें ये जो इंसान का जो बर्थ होता है, ये हमें जो जन्म मिलता है एक ह्यूमन बीइंग का, तो वो कितने हम सारे सब पुण्य करते हैं उसके बाद जो है हमें वो मिलता है।
नहीं तो फिर हम तो कोई भी फॉर्म में जा सकते हैं, राइट। तो अगर तुम्हें एक इंसान का बर्थ मिला है तो तुम्हें उस चीज का जो है बहुत अच्छे से फायदा करना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स होते हैं वो बोल नहीं पाते, वो कुछ बता नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, बट उनसे ज्यादा हमें कितनी ज्यादा क्वालिटीज मिली है, कितनी सारी सभी चीजें मिली है। बोलने को हमें मुंह दिया गया है, तो अगर आपके मुख से अगर कुछ निकल रहा है तो वो अच्छा निकलना चाहिए। तो आज उसकी और आपकी स्थिति में कोई भी फर्क नहीं है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। सो इस स्टोरी में बाबा का बताने का मॉरल यही है कि तुम चाहे भले इस जन्म में या कोई भी जन्म में कितने भी पुण्य कर लो, कितने भी अच्छे कर्म कर लो, बट सिर्फ अच्छे कर्म करना महत्व नहीं है। तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, सारा सब कुछ कर रहे हो, बट आपके मुंह से जो है आप तीसरे पर्सन को जाके जो है मतलब कुछ भी उनके बारे में बुरा भला बोल रहे हो, चाहे वो सच हो या झूठ हो सकता है वो इंसान सच में बुरा है, बट ऐसे काम करके ना आप अपने कर्मा को ना पूरा जीरो कर रहे हो। दूसरी बात ये आती है कि कर्मा कर भी रहे हो तो बिना कोई मतलब अपने मन से करो और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करो। अगर सच में करना चाहते हो तो मन से करो, उसको सिर्फ करना है या फिर किसी ने बोला है और कर्म करना चाहते हो फिर सब अच्छा हो जाएगा, बट उसी के बारे में आप चार लोगों को बता रहे हो कि मैंने ऐसे करा, मैंने वैसे करा, उसके लिए ऐसा हुआ वैसा हुआ, या फिर उसने मेरे साथ ऐसे किया ये वो, इट इज ऑफ नो यूज। आप उसको पूरी तरह से शून्य कर दे रहे हो, आपका वो कर्मा काउंट नहीं होगा। तो अगर आपको एक लाइफ मिली है, हम समझ सकते हैं वी आर ह्यूमन बीइंग, गुस्सा आता है, कुछ चीजें किसी की हमें नहीं समझ आती या फिर हम उस चीज के अगेंस्ट होते हैं, खिलाफ होते हैं, हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ में आता, क्योंकि सबके अपने अपने अलग विचार होते हैं, अपना व्यू होता है, तो थोड़े से क्लैशेस होते हैं, नहीं समझ में आता है हमें, बट दैट डजंट मीन कि आप जो इंसान हो आप भी उनकी तरह ही बन जाओ। तो जो बोलते हैं, जो करते हैं, जिनके कर्म अच्छे नहीं होते वो तो ऐसे होते ही हैं, बट उनका देख के अगर आपको भी गुस्सा आ रहा है, आप भी वैसे ही बन रहे हो, सारा सब कुछ अच्छा करके मतलब पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहे हो, सारा सब उनके बारे में बोल रहे हो, तो इट इज रियली ऑफ नो यूज। तो करना चाहते हो मन से करो, और नहीं करना चाहते वो भी कोई बात नहीं है, बाबा वो भी ऐसा कुछ नहीं बोलते, कोई फोर्स नहीं करते। जब आपका रियल आपका मन करेगा, आपको लगता है, तो तब आप करो। बाबा का यही कहना है कि जब तक हमें अपना सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो जाता कि हम खुद में कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे हम लोगों का बिहेवियर है, तब तक जो है आप लोगों को दूसरों की कंडीशन या दूसरों को आप नहीं समझ सकते, और ना ही आपको मेरा आशीर्वाद मिलेगा। बाबा ने उस भक्त को लास्ट में ये भी कहा कि अगर तुम उसके ही परिस्थिति में वैसे ही जाके वैसी चीजें कर रहे हो तो तुम्हें लगता है कि शिरडी तुम्हें हेल्प करेगा, कि मैं तुम्हारे हेल्प के लिए आऊंगा या फिर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो अगर तुम ऐसे काम कर रहे हो तो छोड़ दो, और अगर छोड़ दोगे और जिस दिन जब है तुम नीचे मतलब अपने आप को ना इतना छोटा समझो या फिर जो भी है इतना मतलब डाउन टू अर्थ समझो कि कहीं पे आपको ना वो फीलिंग आनी ही नहीं चाहिए कि ईगो है, ये है, वो है। अभी आगे सुनिए कि बाबा ने जो है हर डिवोटी के हिसाब से कैसे कैसे उपदेश दिए हैं। तो कोई डिवोटी को उन्होंने जो है रामायण पढ़ने के लिए बोला। अब बाबा को तो सब पता था कि इसको जो है कौन से सीख की जरूरत है, या इसने क्या पढ़ना चाहिए, या इसको क्या समझ में आना चाहिए। तो किसी को उन्होंने बोला आप रामायण पढ़ो, किसी को बोला आप जननेश्वरी पढ़ो, किसी को बोला तुम्हें एक मंत्र देता हूँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इसका तुम रोज जाप करो, किसी को बोला कि तुम विष्णु के जो 108 नाम है उनका जाप करो, किसी को बाबा ने बोला कि आप जो है वो मेडिटेशन करो। कोई भी तरह का मेडिटेशन चलेगा। मेडिटेशन ऐसा होता है कि आपने आंख बंद करी। बहुत से लोग तो मुझे बोलते हैं कि मेडिटेशन में मतलब हम चैंट नहीं कर पाते, हम बाबा की फॉर्म नहीं देख पाते, हम ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। ठीक है, मेडिटेशन वही होता है, आंख बंद करो, जितने भी ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, जो भी जैसे भी आ रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, आने दो। जब वो आके खुद भी थक जाएंगे, सारा सब कुछ हो जाएगा, तो वो बाद में एक दिन जो है वो धीरे धीरे कम होके फिर छू मंतर हो जाएगा। उसके बाद जो है आप प्रॉपरली मेडिटेशन कर पाओगे। मेडिटेशन में यही होता है कि आपको जो ब्रीदिंग आपका प्रोसेस चल रहा है उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, उसको आपको महसूस करना पड़ता है।
तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट वो भी ट्राई करो, उससे भी काफी चीजें जो है वो हल हो जाती है। आपका माइंड जो है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए सबसे पहले तो काम होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो आप धीरे धीरे एक एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ते हो। किसी को उन्होंने बोला, मतलब उस टाइम पे तो नहीं था, लेकिन आज के दौर में जब हमारे पास सही सच्चरित्र है तो आपको बताते रहते हैं कि ठीक है आप सही सच्चरित्र पढ़ो। तो पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, आपको उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके जो लेसन है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको समझने की कोशिश करो, कुछ अगर आपको उससे सीख मिल रही है तो उसको अपने लाइफ में इंकलकेट करने की कोशिश करो, इम्प्लीमेंट करो, वैसे तरह से आप बिहेव करो, वैसे करने की कोशिश करो। आई नो इट इज नॉट इजी। मैंने जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो मेरे लिए भी आसान नहीं था वो करना, बट किया मैंने, धीरे धीरे कर करके आपको आता है। बट आप कोशिश तो करिए, आप ट्राई तो करिए। तो किसी को उन्होंने मेडिटेशन करने के लिए बोला, फिर किसी को उन्होंने जो है खंडोबा के टेम्पल में भेजा कि आप वहां पे जाओ, वहां पे दर्शन लेके आओ वगैरह। उसमें एक बहुत एक छोटा सा प्रोवर्ब, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, और वो ये है कि भगवान बोलते हैं कि अच्छा आप अगर तुम मुझे मानते हो, तुम सारा सब कुछ करते हो, तो मैं खुद जो है तुम्हें मेरे हाथों से जो है मतलब निवाला खिलाऊंगा, मतलब तुम्हें फूड और शेल्टर की कोई कमी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हम भगवान को मानते हैं, बाबा को मानते हैं, सारा सब करते हैं, बट अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो चीजें होगी कैसे? तो आपको कुछ तो मतलब काम करना पड़ेगा, कुछ तो ये करना पड़ेगा। आप थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाओ, बाबा आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। आप कोशिश तो करो, आप ट्राई तो करो। आप पहले ही हार मान जाते हो, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं होता है। तो इन शॉर्ट ओवरऑल इन दिस स्टोरी यही बताया गया है कि कर्मा कर रहे हो, सबसे पहले तो मन से करो, करने के लिए मत करो। और अगर कर रहे हो तो उसके बारे में 10 लोगों को मत बताओ। आपको पता है ना कि जब हम कोई काइंड चीज करते, कोई अच्छी चीज करते हैं तो उसका दिखावा नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। आपको लगता है आप कर रहे हो तो करो, है ना? तो उसके बारे में ये मत करो। और अगर कोई बुरा है तो दैट इज ओके। सारे सबके देखो, एक ही बताना चाहूंगी कि बोलते हैं ना, हमारे इंसानों के हाथों में कुछ नहीं है। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है या कुछ हुआ है तो ठीक है, वो ऊपर बैठे हुए हैं, बाबा है हमारे, वो सारा सब कुछ देखते हैं। और सब इंसान को जो है भगवान अपनी ही तरफ से, जिसको जो कर्मा के हिसाब से जो मिलना चाहिए, जो देना चाहिए, वो सारा सब कुछ वो हिसाब वो देखते हैं। तो ये सारी सभी चीजें हमारे हाथ में, लेके हमें क्या करना है, तो वी शुड नॉट वरी अबाउट इट। सारा सब कुछ बाबा पे छोड़ दो, उनके साथ शेयर करो, उनके साथ बातें करो, उनको बताओ सारा सब कुछ, अपना दुख एंड ऑल सारा सब, और बस एक बार बता के उनके फीट में छोड़ दो और सारा सब कुछ भुलाने की कोशिश करो। और हमारा जो एटीट्यूड जो है वो ऐसा होना चाहिए कि ठीक है हमारे साथ कुछ हुआ ये वो, तो हमारा फॉरगिविंग नेचर होना चाहिए। तो अगर कुछ हुआ भी है ठीक है, उसके बारे में बात करो, सॉर्ट आउट करो, कम्युनिकेट करो और उसे छोड़ दो। बट इतना भी किसी को नहीं तरसाना है कि सामने वाला टूट जाए, तो इतना किसी को मजबूर मत करना। अगर अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो ये चीजें थोड़ी मोड़ी हमें करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ती है। तो वो एटीट्यूड रख के कोई मतलब नहीं है, वो ईगो रख के। तो कोई स्थिति में जहाँ पे हमें बैलेंस बनाए रखना है, सारा सब कुछ सही करना है, ठीक करना है, तो वहां झुक भी जाना चाहिए, भले ही आप सही हो गलत हो जो भी हो। ठीक है, आई होप ये स्टोरी आपको काफी हेल्पफुल रहेगी, या काफी इसमें जो है आपको भी सीख मिली होगी। मुझे तो बहुत ज्यादा सीख मिली। ये चैप्टर जैसे मैं पढ़ रही थी उसी क्षण मैंने डिसाइड किया कि पता नहीं क्यों, बट ये चैप्टर जो है मुझे अभी आने वाले सैटरडे में शेयर करना चाहिए। शायद बाबा की देन होगी, या हो सकता है आप में से कोई डिवोटीज को इस लेसन की जरूरत है, तो मे बी, आई डोंट नो, हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सैटरडे एक नए साई सच्चरित्र की स्टोरी के साथ। ओम साई राम।